ये अनिल विज साहब की बेटी है, तो इसलिए मेरा निवेदन है कि विज साहब तक ये वीडियो पहुंचे ताकि वो कहते हैं कि हम वो एक्टिवा हार गए, वो कहते हैं कि हमारे पास ना पैसे नहीं है देने के लिए। वो कहते हैं कि आप मेरी अपनी बहू को रख लो, मेरी जितने दिन चाहे उतने दिन रख लो, हमारे पैसे नहीं है, हमारा कर्जा भी उतर जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा 1008 हमेशा सच के साथ। दोस्तों, हरियाणा 1008 पर आप समय समय पर सामाजिक मुद्दों से जुड़ी हुई खबरें आप देखते रहते हैं। मैं दिनेश कुमार फिलहाल मैं मौजूद हूँ अम्बाड़ा शहर में, और मामला एक ऐसा है जो मतलब शब्द नहीं है आज कि इस मामले में क्या कहें क्या ना कहें। एक बहन है जो हमारे साथ हरियाणा 1008 पर जुड़ी है, आप देख रहे हैं, जिनका नाम है सुरभि, और उनकी माताजी और उनकी 3 साल की बेटी जो आप देख रहे हैं कैमरे पे। इसी बहन की जो शादी है अम्बाड़ा से रोहतक में हुई थी। ससुराल वाले हैं जो उनके ऊपर आरोप हैं कि वो इसको पहले तो दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे, उसके बाद जो है इसको देह व्यापार में धकेलने की कोशिश की गई। मामला बहुत ही गंभीर है, आप देखते रहिए हरियाणा 1008 पे। बात करेंगे हम सुरभि से। बहन जी राम राम। नमस्कार। सुरभि नाम आपका? हाँ जी, सुरभि। कहाँ से हो? अम्बाला। थोड़ी तेज बोलिए। अम्बाला शहर। आपकी रोहतक में शादी हुई थी? हाँ जी, रोहतक में हुई है। किसके साथ हुई थी? उस परिवार का नाम बताएं, जो जिसके साथ शादी हुई थी, जिस लड़के के साथ, उसका नाम और उसके पिताजी का नाम, और कौन सी जगह पे हुई थी रोहतक में? पति का नाम सचिन, जिसके साथ शादी हुई थी, और सतीश पावा, और रोहतक भिवानी चुंगी। पति का क्या नाम था? सचिन। और आपके ससुर का? सतीश पावा। सतीश पाहवा। और रोहतक में कौन सी जगह पे? भिवानी चुंगी। भिवानी चुंगी पे। ये सचिन क्या करता था? शुगर मिल में काम करते हैं। शुगर मिल में काम करता था। साइड में स्क्रीन पे जो है आप फोटो भी देख रहे होंगे सचिन की। जो फोटो आप देख रहे हैं वो सचिन की फोटो है, जिसके साथ इसकी लड़की की सुरभि की जो शादी हुई थी। कब हुई थी शादी? 22 अक्टूबर 2015। 2015 में शादी हुई थी। अच्छा, शुरू में जो है जो पता लगा है, काफ़ी देर जो है हमने इनसे बात की है बैठ के। जब मामले को हमने पूरी तरह से देखा है, समझा है, इनकी बातों को सुना है, उसके बाद जो है हमने वीडियो शूट करना शुरू किया है। सारी बात आप देखते रहिए हरियाणा 1008 पे। मामला कितना गंभीर है आपने देखने के बाद पता लग जाएगा। अच्छा बहन, जिस टाइम पे शादी हुई 2015 में, उसके बाद कितने दिन तक जो है एक मतलब ठीक ठाक व्यवहार रहा, या शुरू से ही उन लोगों ने आपको तंग करना शुरू कर दिया था? नहीं, 5-6 महीने विवाह तो ठीक रहा, उसके बाद तंग करना शुरू कर दिया। किस तरह से? कोई डिमांड वगैरह, कोई चीज़ वगैरह कोई मांगते हो कुछ? यही कहते थे कि भाई कोई चीज़ हमारे घर में ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ लेकर आ। लेकिन मैं कहती थी कि मेरी मम्मी का काम करती है, मेरा भाई छोटा है, मेरे पापा बीमार रहते हैं, मैं कहाँ से लेके आऊँ। वो कहते हैं अगर ये नहीं लेके आएगी हम तो कोई इस तरह तंग करते रहेंगे। अच्छा, बच्चे कितने दिन बाद हुए? बच्चे 3 साल बाद हुए है। ये लड़की जो हुई? हाँ जी। इससे पहले भी कोई बच्चा था या? बच्चे केस खराब हुआ, इससे पहले भी उन्होंने हमारी केयर नहीं करी। वो कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है जी, हमारी कोई देखभाल नहीं करते थे। वो ड्रामा करते थे। कितने दिन बाद हुआ था वो? 1 साल बाद हुआ था। 1 साल बाद जो है वो केस जो है खराब हो गया था। अच्छा, 3 साल बाद जो है ये जो बच्ची हुई है, तो जो 6 महीने तक जो बता रहे हो आप, उनका व्यवहार ठीक था। उसके बाद जो है आपको दहेज को लेकर जो है प्रताड़ित किया गया। तो क्या कुछ जो व्यवहार रहा है पूरा एक बार प्रॉपर तरीके से जो है हरियाणा 1008 पर जो दर्शक जो आपको देख रहे हैं वो बिल्कुल सच्चाई वो है वो सुनना चाहते हैं। प्रॉपर तरीके से पूरा मामला बताएं, क्या कुछ हुआ है? जो मेरी ननद रहती है, जो सोनिया है, वो तलाकशुदा है, वो घर पे रहती है। वो ये कहते हैं कि तुम मेरे गलत काम में साथ दे दे। मैं कहती कि मैं गलत में साथ नहीं दूंगी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने ऐसे संस्कार नहीं दिए। अगर कहते हैं कि तू गलत काम में साथ नहीं देगी तो पैसा कहाँ से आएगा? क्या काम करती है आपकी ननद? वो पार्लर लाइन में जाती है। अच्छा, वो वहाँ पे रहती है? वो किस लिए रहती है वहाँ पे? वो घर पे रहती है, वो तलाकशुदा है वो। फिर जब मैं ये प्रेगनेंसी हुई तो मैं अपने 3 महीने तो मैंने वहाँ पे रही। लेकिन जब मैं मम्मी को फ़ोन किया कि मेरे हाथ पैर नीले पड़ गए हैं, मैंने कहा मम्मी आप मुझे यहाँ से ले जाओ, जब मैं मर जाऊँगी तब आप तब लेने आओगे। तो मैंने मम्मी कहती मम्मी मेरे को वहाँ से लेने आ गई।
तो फिर यहाँ पे मेरी हालत बहुत ख़राब थी, गंभीर थी, तो वहाँ पे मुझे बेवेजा हॉस्पिटल में यहाँ अम्बाला में एडमिट किया। तो वो वहाँ पे मम्मी ने फ़ोन किया कि ऐसे लड़की यहाँ की आपकी बहू यहाँ पे एडमिट है। तो वहाँ पे या बेवेजा हॉस्पिटल में आए तो वो कहता है कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो मम्मी ने, मेरा भाई ने, सब छोटा था, मेरा भाई उस टाइम जॉब करता था लेकिन छोटा था, लेकिन सब भाई ने सारा खर्चा उठाया। लेकिन फिर के बाद भी हम छुट्टी होने के बाद, डिस्चार्ज होने के बाद तो फ़ोन आते थे, वो चले गए वहाँ से। तो डिस्चार्ज की उन्होंने कोई पैसे नहीं दिए, कुछ नहीं किया। तो वहाँ फ़ोन आते थे, कहते कि हमारे पास पैसे नहीं है, टॉर्चर करते थे फ़ोन पे भी। फिर उसके बाद हमारी जब वो लड़की हुई 9 महीने बाद बड़े ऑपरेशन से यहाँ पे अम्बाला से ने रेफ़र कर दिया कि जवाब दे दिया कि ब्लड नहीं है हमारे पास। तो फिर वहाँ पे मम्मी ने फ़ोन किया कि हमारी आपकी पोती हुई है। तो वो वहाँ पर आए, नहीं कहते कि हमारे पास रोटी के लिए पैसे नहीं है, कि रोटियों के लिए पैसे दे के जाओ। अच्छा, यहाँ पे जो जिस टाइम पे ये बच्ची जो पेट में थी हिमांशी, तो उस टाइम पे कितने महीने की थी पेट में ये जब आप यहाँ पे आए? 3 महीने। 3 महीने की थी जब प्रेगनेंसी थी, जो जब आप यहाँ पे आए। तो आप यहाँ पे मतलब किस लिए आए थे? उन्होंने भेजा था मतलब परेशान करके, या अपनी मर्जी से आए थे? कैसे आए थे आप? वो परेशान करते थे, कहते कि हमारे घर में बच्चे बहुत पैदा हुए हैं, हमने बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं क्या मेरी बहनों ने बच्चे पैदा नहीं करे? कहते तो ड्रामे करती है, तेरे को कुछ नहीं हुआ तेरे को। और जो आपकी ननंद वाला जो आप मामला बता रहे हैं, वो जो आपको मतलब भाई गलत काम के लिए आपको वो कर रही थी, जो प्रेशराइज कर रही थी, वो ये प्रेगनेंसी से पहले कर रही थी वो? हाँ जी, प्रेगनेंसी से पहले ही कर रही थी। अच्छा। वो कहते हैं गलत काम में मेरा साथ दे रहे, मेरे पास पैसे नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, वो प्रेग्नेंट भी है, लेकिन हम पैसे कहाँ से लेके आएंगे तेरे इलाज के लिए? लेकिन मैं वहाँ गलत काम में साथ नहीं देती थी। लेकिन मैंने मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी अब मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे तंग भी कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं गलत काम के लिए, अब मेरी हालत बहुत ख़राब है, मुझे यहाँ से ले जाओ। तो 3 महीने की प्रेगनेंसी थी तब यहाँ पे आए आप, जो है फिर ये लड़की यहीं पे हुई है, मायके में जो हुई है। उसके बाद फिर आप वापस कब गए? 1.25 महीने बाद। जब ये बेटी आपकी 1.25 महीने की होगी थी, फिर आप वो लेने आए या आप खुद गए? लेने आए थे। अच्छा, वो लेके गए। फिर उसके बाद जो है, ले जाने के बाद फिर उनका कैसा व्यवहार रहा? नहीं, वो अपने आप खुद नहीं आ रहे थे, लेकिन मम्मी ने फ़ोन किया भी अपनी पोती को ले जाओ। अब तो वो कहते हैं कि हम लेने नहीं आएंगे, लेकिन मम्मी ने वो प्रेशराइज किया कि अपनी अब तो पोती को ले जाओ, लेकिन ज़बरदस्ती का प्रेशराइज करने के बाद लेने आए, अपने आप नहीं आए वो लेने। अच्छा, फिर उनका व्यवहार कैसा रहा ले जाने के बाद? उनका विवाह फिर वैसे ही रहा जैसे पहले था। क्या कुछ शुरू हुआ दोबारा जाने के बाद? दोबारा जाने के बाद जब वो बड़े ऑपरेशन से हुई थी, लेकिन 2 महीने बाद उन्होंने फिर तंग करना शुरू कर दिया वहाँ पे, यही कि तू अब तो ठीक है, लेकिन ऑपरेशन से टांके भी खुल चुके हैं, सब कुछ है, लेकिन अब तू फिर एक काम में तू मेरा साथ दे दे। ननद ये कहती थी। क्या नाम है उसका? सोनिया। अच्छा, वो जब वो कहती थी जिस टाइम पे आपको कि भाई आप गलत काम में मेरा जो है साथ दें, गलत काम दोस्तों आप समझ रहे होंगे, क्योंकि ज़्यादा खुले शब्दों में नहीं बोल सकते, मर्यादा भी ज़रूरी है, लेकिन आप समझ रहे होंगे, आप समझदार हैं। गलत काम में साथ देने के लिए इनकी जो ननद थी सोनिया, वो इनको प्रेशराइज कर रही थी। तो आपके जो हस्बैंड हैं, देखो मान लो चलो वो एक गलत है, मान लो वो लड़की जैसी भी है, हम मीडिया की तरफ से हम उसके ऊपर एलिगेशन हम नहीं लगाएंगे, लेकिन आप जो बता रहे हैं, दर्शक जो हो वो सुन रहे हैं। बेटा इधर आ जाओ। लेकिन जब वो प्रेशर आपके ऊपर डाल रही थी, तो क्या आपके हस्बैंड को ये नहीं पता था कि भाई उसकी बीवी को, उसकी बहन जो है एक मतलब इस तरह के मतलब एक नरक में धकेलने की कोशिश कर रही है? नहीं, मैंने अपने हस्बैंड को मैंने बताया कि वो आपकी बहन ये मुझे ऐसे प्रेशराइज कर रही है गंदे काम में, लेकिन कहते वो उन्होंने ये कहा कि कोई बात नहीं, तो पैसा कहाँ से आएगा, तू भी इस काम में साथ हो जा, तू भी इस काम में साथ दे दे, कोई बात नहीं। अच्छा, उसको पता था उसको कि बहन इस तरह से है? सब पता था उसको। अच्छा, आपके जो सास ससुर हैं उन्होंने क्या कहा? उनको पता लगा इस बात का? उनको भी पता चला। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भी यही कहा कि पैसे घर में कहाँ से आएंगे। अच्छा, फिर आपने मतलब उनकी बात मानी या क्या कुछ हुआ? मैंने उनकी बात नहीं मानी, वो मुझे टॉर्चर करते रहे। कोई ऐसी घटना हो जो मतलब आप बताना चाहते हैं हो, जिससे मतलब ये साफ हो कि हाँ वाकई में मतलब ऐसा प्रेशर था आपके ऊपर? वो मेरे को जुए के अड्डे में लेके गए, वो कहते हैं कि हम वो एक्टिवा हार गए, वो कहते हैं कि हमारे पास ना पैसे नहीं है देने के लिए, वो कहते हैं कि आप मेरी अपनी बहू को रख लो, मेरी जितने दिन चाहे उतने दिन रख लो, हमारे पैसे नहीं है, हमारा कर्जा भी उतर जाएगा और आप इसको रख लो जितने दिन रख सकते हो। कौन हार गया था एक्टिवा? सचिन, जो आपके पति हैं। हाँ जी। क्या जुआ खेलते हैं? हाँ जी, जुआ खेलते हैं। मतलब वो जुए में जो है स्कूटी हार गए वहाँ पे, और उसके बाद आपको वहाँ पे लेके गए? हाँ जी, ससुर भी ले गया और ननद सोनिया भी लेके गई है। अच्छा, वो भी साथ में गए? हाँ जी। तो जिसको हारे थे उनको क्या कहा उन्होंने जाके?
वो कह रहे कि अपनी बहू को रख लो। वो कहते जहाँ पे जुए के अड्डे में लेके गए थे, वो कहते हैं कि तुम अपनी बहू को यहाँ से ले जाओ, लेकिन हम ये गंदे काम नहीं करते। अच्छा, जिसके पास लेके गए थे उन लोगों ने ये कहा कि भाई आप जो है अपनी बहू को ले जाइए, हम जुआ बेशक खेलते हैं लेकिन मतलब इस तरह का काम हम नहीं करते, ये उन लोगों ने कहा। लेकिन जो इसका पति, इसका ससुर और इसकी ननंद, ये सब मिलके जो है उनके पास लेके गए अपनी स्कूटी छुड़वाने के लिए। कितने रुपए की होगी स्कूटी? 18,000 में वो रखी थी। 18,000 रुपए में जो है स्कूटी जो है उन्होंने वहां पे गिरवी रख दी जुआ हारने के बाद। और उस स्कूटी को छुड़ाने के लिए, किसकी थी वो स्कूटी? ननंद की थी, जहाँ वो जॉब करती थी उसकी थी। अच्छा, वो स्कूटी भी और किसी की थी उनके हाँ पास? जी, जो हाँ जी, और जहाँ पे जो ननंद आपकी जो जॉब करती थी उनकी जो है वो स्कूटी थी? हाँ जी, जहाँ वो काम करती थी उनकी थी वो स्कूटी। तो आपका पति उसको क्यों लेके गया देने के लिए? वो उनके पास उसके पैसे नहीं थे उसके पास, लेकिन उसने कहा कि मैं एक्टिवा रख देता हूँ 18,000 रुपये में। तो उसके बाद उसने कहा कि पैसे नहीं है तो मैं अपनी बहू को ले आता हूँ, अपनी बीवी को ले आता हूँ, भाई उसको रख लो, पैसे नहीं है हमारे पास देने के लिए। भाई पहले तो जो है सचिन ने उस स्कूटी को लेके जाता है उनके पास, जो 18,000 रुपये जो उसने जो जुए में हारे थे 18,000 रुपये में जो स्कूटी को गिरवी रख देता है। उसके बाद जो है उसके ऊपर प्रेशर पड़ा हुआ कि भाई वो स्कूटी तो और किसी की थी, तो उसको छुड़वाने के लिए वो सचिन जो है अपनी पत्नी को यानी कि सुरभि को उन लोगों के पास लेके जाता है और उनको कहता है कि स्कूटी मुझे वापस दे दो और मेरी बीवी को जो है आप रख लो, जितने दिन मर्जी आप इसको रख सकते हो। क्या कुछ ऐसा था? हाँ जी, ऐसा ही था, जितने दिन आप रख सकते हो रख लो, लेकिन हमारा कर्जा भी उतर जाएगा, हमें एक्टिव वापस मिल जाएगी। अच्छा, जिस टाइम पे वो आपको वहां पे लेके जा रहे थे आपको पता था कि वो इस तरह इसलिए आपको लेके जा रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं पता था। मुझे यही बोला था कि घर वालों ने बोला कि एक्टिवा कहाँ है, वो कहते चौक पे खड़ी है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यहाँ जुए के अड्डे में लेके जाएंगे। वहां जाने के बाद जो है आपको पता लगा कि आपको ऐसे ऐसे ये लोग 18,000 रुपये में बेच रहे हैं, बेचना ही मैं उसको कहूँगा। तो क्या कहा आपने वहाँ पे उस मौके पे? मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने वहाँ पे तो वो यही बोलते रहे पति, यही कहता कि इसको रख लो, भी वहाँ पैसे नहीं है हमारे पास। और उन्होंने नहीं रखा वापस? उन्होंने ये कहा है कि हम इतने गंदे लोग नहीं है, अपनी बहू को यहाँ से ले जाओ। तो आप वहाँ से वापस आ गए? हाँ जी, वहाँ से वापस आ गए जी। अच्छा, जो ये घटना जो हुई है, जो आपको लेके गए हैं जुए के अड्डे पे, ये प्रॉपर ये बताइए ये घटना कब की है? 8 जुलाई। 8 जुलाई कौन सा? 8 जुलाई 2022 शुक्रवार सुबह 3 बजे रात को? हाँ जी, शनिवार सुबह। अच्छा, रात को लेके गए हैं हाँ जी, आपको? रात को ले गए। रात को? हाँ जी, तभी तो ये आधी रात को 3 बजे लेके गए हैं। और 9 जुलाई को मैं अपने घर आई हूँ अपनी, क्योंकि वहाँ से जब जुए के अड्डे के घर से आई है तो, लेकिन ससुर ने मैंने बोला कि माँ मुझे जुए के अड्डे में क्यों लेके गए हो। मैं ननद को बोला, अपने पति को ही बोला, वो कहते हैं कि तू चुप होकर बैठ जा, नहीं तो तेरा मुंह दबा देंगे। लेकिन मैंने अपनी बहुत बोलने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे वो सो गए, लेकिन मैं अपनी जान बचाकर, वो मुझे मारने लगे, मुँह बंद रखने की धमकी दी, लेकिन मैं अपने घर अपनी बच्ची के साथ अपने घर आकर जान बचा के घर आ गई। जी। तो इसमें कोई मतलब आपने यहाँ आने के बाद कोई FIR वगैरह कुछ करवाई यहाँ पे? हाँ जी, करवाई है जी। कहाँ पे ये करवाई? 2 नंबर चौकी में, अम्बाड़ा में? हाँ जी। अच्छा, कार्रवाई क्या कुछ हुई है FIR करवाने के बाद? इसमें कोई उनको किसी को अरेस्ट किया गया है या क्या अभी कुछ? तो कुछ नहीं, अरेस्ट नहीं किया। क्या चाहते हैं प्रशासन से, क्या अपील करना चाहते हैं? आप एक ऐसी सिटी में बैठे हैं जहाँ पे हरियाणा के बब्बर शेर कहे जाते हैं, हमारे लिए माननीय हैं, हरियाणा के लिए नहीं। मैं मीडिया के सामने, कैमरे के सामने कहता हूं कि पूरे देश में जिनका एक अलग ही नाम है, श्री अनिल विज साहब, उस शहर में उनके घर में आप बैठे हो। मैं प्रशासन से नहीं, मैं सीधा अनिल विज साहब से आपकी अपील करवाना चाहता हूं। क्या अपील करना चाहते हैं अनिल विज साहब से? मैं अपनी कानूनी कार्रवाई करना चाहती हूँ कि मेरे को न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, मुझे बस कि एक औरत के साथ भी मेरा इतना न्याय हुआ है, मुझे इतना न्याय करा है, उन्होंने इतना दुख दिया है, नहीं कि मैं अपना न्याय देना चाहती हूँ। बस उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। भाई सुरभि जो है एक ऐसे दो राय पे खड़ी है जहाँ से मतलब समझ नहीं सकते कि ज़िंदगी किस मोड़ पे लेके जाएगी। ज़िंदगी तो बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि जब जो ससुराल वाले, जो पति, बाकी तो मैं नहीं कहूँगा किसी को, भाई जिसके साथ इसकी शादी हुई थी वो सचिन, वो खुद जब इसको एक ऐसी गंदगी में धकेलना चाहता है तो ज़िंदगी तो ख़राब हो ही चुकी है। लेकिन वहाँ से जो है मुश्किल से जान बचा के जो है अपने घर पे ये पहुँच चुकी है।
अब तो बस यही है कि अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा जाए, क्योंकि देश में एक नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और जितने भी जो लोग इसको देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को अनिल विज साहब तक पहुंचाने की कोशिश करें। ये मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि ये जो मामले हैं हमारे समाज में रोज़ाना दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, और इस तरह के लोगों के ऊपर अगर नकेल नहीं कसी गई तो ये अपराधी रोज़ाना एक से बढ़कर एक बड़े अपराधी जो है अपने समाज में जन्म लेने लग रहे हैं। तो भाई इनके ऊपर जल्द से जल्द और सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और मामले की जो है प्रॉपर तरीके से छानबीन भी हो। क्योंकि कई बार देखिए सुरभि, ऐसा है, मामले कई बार ऐसे भी हो जाते हैं कि आरोप कई बार झूठे भी लगा दिए जाते हैं। आपको ये भी पता होगा जी आंटी जी, क्योंकि कई बार जो है आरोप देखे गए हैं, झूठे भी लग जाते हैं। लेकिन हमारा निवेदन यही है कि मामले की छानबीन हो, और जो इस बहन ने अपने ससुराल वालों के ऊपर जो आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप जो लगाए हैं, उनकी जो है छानबीन हो। अगर वो इसमें दोषी हैं तो भाई वो बख्शे नहीं जाने चाहिए, क्योंकि समाज जो है इस तरह के मामलों से मतलब रोज़ाना खराब होने लग रहा है। रोज़ाना अपराधी जो है नए नए पनपने लग रहे हैं। तो प्रशासन से हमारा निवेदन है कि इनके ऊपर लगाम कसी जाए। सुरभि की माताजी जो है हमारे साथ हरियाणा 1008 पर जुड़ी हैं, उनसे भी पूछेंगे क्या वो कहना चाहती हैं। आंटी जी राम राम। राम राम। क्या कहना चाहेंगी इस मामले में? बात तो जो है मामला पूरा जो है सुरभि ने बता दिया है। आपने पता है जो सारा जो मामला जो हुआ है, बेटी के साथ जो अन्याय जो हुआ है, और मारपीट है, दहेज के मामले हैं, ये तो देखो बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अपनी बहू को एक ऐसी गंदगी में धकेलने की जो कोशिश जो उन लोगों के द्वारा की गई है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये मेरी बेटी नहीं है, ये सारे देश की बेटी है। जो मेरी बेटी के साथ हुआ है, आगे किसी की बेटी के साथ ऐसा ना हो। इनके पास सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। किसी और की बेटी के साथ ऐसा ना हो जो मेरी बेटी के साथ हुआ है। ये सबकी बेटी है। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि उनके कड़ी कड़ी सजा दी जाए, जो इतना घिनौना काम किया है उन्होंने। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। क्या दोबारा उस परिवार में भेजना चाहेंगे? अगर देखिए ऐसा होता है, इस तरह के मामले में कई बार सामाजिक प्रेशर डाले जाते हैं। सामाजिक जो कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को पंचायती मानते हैं, वो लोग बीच में आके और मतलब सुलह करवाने की कोशिश भी करते हैं, और होना भी चाहिए। देखो कई बार ऐसा हो जाता है कि मामले मतलब ऐसे हो जाते हैं कि उनमें सुलह करवाई जाती है घर बसाने के लिए, लेकिन ये मामला ज़्यादा गंभीर है। क्या चाहेंगे आप अगर इस तरह के मामले में अगर कोई पंचायती लोग आके मतलब सुलह करवाना चाहेंगे तो आप क्या चाहेंगे? ये पंचायती लोगों ने तो 6 साल से ये कोशिश करी है कि, और हमने भेजी भी है बार बार। कभी एक इसकी कैथल में ननद रहती है, उसकी सास ने, मोनू है कैथल से, इसके नंदोई हैं, उसने भी कितनी बार पंचायत की है। हमने रोहतक भी 2 बार इसकी दर्ज करवाई थी रिपोर्ट, वहाँ से भी पंचायती फैसला किया है। लेकिन अब तो इन्होंने बिल्कुल सीमा पार कर दी है कि जो इसने जुए के अड्डे पे बेचने की कोशिश की है। इस हालात को देख के तो देखते हुए बिल्कुल बेटी को भेजना नहीं पसंद करूँगी, क्योंकि ये इतना जो कह रहे हैं कि बेटी को मुंह बंद रखने की धमकी देते हैं, तो ये कुछ भी कर सकते हैं, बेचने तक के कर सकते हैं। आगे 4 साल की छोटी सी बच्ची है, उसके साथ ये क्या करेंगे जो इसके साथ इतना सा करा। वो 4 साल की बच्ची का भविष्य इतना अंधेर में कर दिया उस बाप ने। वो बाप क्या करेगा जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता, वो बेटी की रक्षा क्या करेगा? उस हालात में अपनी बेटी को बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात जो है माताजी ने कही है कि जो आदमी जो अपनी बीवी को ही मतलब इस नरक में जो धकेल रहा है, तो उसके बाद जो आगे जो बेटी हिमांशी है, जो आज 3 साल से ऊपर 4 साल के करीब जो है उसकी जो है उम्र होगी, कल को वो भी बड़ी होगी, तो उसके साथ वो परिवार क्या करेगा? जो अपनी बहू को जो है गंदगी में धकेल सकते हैं, वो बेटी को क्या बख्शेंगे? आप समझ सकते हैं। तो भाई आपसे मेरा निवेदन है कि इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करियो, और अनिल विज साहब तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। वैसे तो देखिए पुलिस प्रशासन के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है, कार्रवाई हो रही है, लेकिन विज साहब तक पहुंचाने का मतलब यही है क्योंकि ये अम्बाड़ा शहर की बेटी है, और विज साहब जो है अम्बाड़ा शहर में बैठे हैं। वो एक, मैं पिता के रूप में कहूँगा, अम्बाड़ा शहर में वो बैठे हैं, तो एक पिता के रूप में ये अम्बाड़ा शहर की नहीं है, अनिल विज साहब की बेटी है। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि विज साहब तक ये वीडियो पहुंचे, ताकि जो है हमारे जो पुलिस प्रशासन है, जो कार्रवाई जो कर रहे हैं, वो और भी सख्ताई के साथ वो कार्रवाई करें,
इसीलिए जो है ये वीडियो अनिल विज साहब तक जो है ज़रूर से भी ज़रूर पहुंचनी चाहिए। बाकी जो है पुलिस प्रशासन ने के पास अगर ये वीडियो पहुंचे तो भाई इसको इस तरह से ना लें कि भाई पुलिस के ऊपर कोई एलिगेशन है, वो हम एलिगेशन नहीं लगा रहे, लेकिन कार्रवाई जल्दी हो इसलिए मैंने ये बात बोली है। आप ये वीडियो ज़रूर से भी ज़रूर जो है विज साहब तक पहुँचाएँ। आपने ये वीडियो देखी, पूरी बात सुनी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो है इस मामले में जो है अगली एक वीडियो और हरियाणा एक ज़राट पर आपने देखने को मिलेगी, जिसमें जो है सुरभि के भाई को भी हम हरियाणा एक ज़राट पर लेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ जो है मामला है और वो किस तरह की कार्रवाई जो है कर रहे हैं और क्या कुछ कार्रवाई करवाना चाहते हैं, वो भी हम हरियाणा एक ज़राट पर आपने दिखाओगे। आप जुड़े रहिए हरियाणा एक ज़राट पर। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ मैं दिनेश कुमार। जय हिंद, जय हरियाणा।